भारत का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन भारत ने एक बार जो ऊंचाइयां छूने की सोच ली है तो अब वो पहले नंबर पर आकर ही मानेगा। यह हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब एक बार फिर से इसरो ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसे जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। जी हाँ, इसरो का रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए उपयोग किया गया प्रयोग अब सफल हो चुका है। इसके लिए बनाए गए रॉकेट लॉन्च व्हीकल ने लैंडिंग करने में सफलता हासिल कर ली है। इसके जरिए अब एक रॉकेट से ही कई बार सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं। इसरो ने ये जानकारी रविवार यानी कि 23 जून 2024 को दी है और उसने खुद ये बताया है कि इसरो ने 23 जून 2024 को रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल यानी कि RLV ने लैंडिंग एक्सपेरिमेंट की अपनी तीसरी और अंतिम उड़ान में सफलता हासिल की है। पुष्पक ने सटीक तरीके से जमीन पर सीधी लैंडिंग की है। वहीं RLV लैक्स के लक्ष्य को पूरा करने के साथ अब इसरो RLV ORV की तरफ बढ़ेगा। इसरो ने इस सफल लैंडिंग के कुछ फोटोज और वीडियोस भी जारी कर दिए हैं। इसरो ने ये टेस्ट कर्नाटक के चित्रदुर्गा में किया है और इसरो के इस प्रयोगात्मक RLV ने तीसरे टेस्ट में 500 मीटर की क्रॉस रेंज पर लैंड होने में सफलता पाई है। दूसरे टेस्ट में ये रेंज मात्र 150 मीटर थी। वहीं RLV को टेस्ट करने के लिए उसे भारतीय वायुसेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया था और इसे रनवे से 4.5 किलोमीटर दूर हवा में छोड़ दिया गया था। इसके बाद ये स्वयं अपने सिस्टम चालू करके ऑटोमेटिक तरीके से रनवे पर लैंड कर गया। इस RLV के उतरते समय स्पीड किसी यात्री हवाई जहाज की 260 किलोमीटर प्रति घंटा और फाइटर जेट की 280 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी और इसकी उतरते समय स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये लैंडिंग किसी फाइटर जेट की तरह से हुई है। बता देते हैं कि इसकी स्पीड घटाने के लिए पहले विमान के पिछले हिस्से में लगा पैराशूट खोला गया और जब उसने इसकी स्पीड घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी तब इसके ब्रेक लगाए गए। इस लैंडिंग के बाद अब इसरो ऐसे ही रॉकेट लॉन्च करने वाले व्हीकल को धरती से ऊपर भेजेगा और प्रयोग करेगा। दरअसल इसरो का ये प्रयोग भविष्य में सैटेलाइट लॉन्च पर होने वाला खर्चा कम करेगा। पूरी दुनिया में अभी इस तकनीक पर काम चल रहा है। अमेरिका की कंपनी SpaceX इस मामले में काफी आगे बढ़ चुकी है। सामान्यतः जब कोई सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसी रॉकेट को एक और बार उपयोग किया जा सकता है। ये रॉकेट भेजना काफी महंगा होता है। ऐसे में यदि कोई रॉकेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद वापस धरती पर लैंड कर जाता है तो इसे अगली बार फिर इसी काम के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए इसरो भी इस तकनीक पर काम कर रहा है। इसरो के मुखिया S सोमनाथ ने इस सफलता पर बधाइयां दी हैं और इस पूरे मिशन के डायरेक्टर J मुथुपांडियन हैं, जबकि इस पुष्पक के डायरेक्टर V कार्तिक हैं, जिन्होंने इस कार्य को पूर्ण किया है। हालांकि इस खबर से ये समझ आता है कि हमारा भारत काफी आगे पहुंच चुका है, क्योंकि ये सारी चीजें संभव हो पाना हर देश के लिए सही नहीं हो पाता है या फिर संभव नहीं हो पाता है, लेकिन भारत ने ये संभव कर दिखाया है और इसरो ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। तो दोस्तों, इसरो से जुड़ा ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।